Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. We are discussing chapter number 6 application of derivatives में लास्ट क्लास में मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। एक एग्जाम्पल मैंने किया था, उसके बेसिस पे अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके वो एक बार देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 15? फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज़ इट्स स्लोप 2/3। मतलब मेरे को स्लोप दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, मेरे को वो पॉइंट निकालना है ना। जैसे अभी तक क्या होता था, किसी पॉइंट पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती थी, है ना, या उस पॉइंट पे स्लोप निकालनी होती थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट हमको निकालना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है तो हमको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx। तो इस कर्व का सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो ये कितना दे रखा है, 4x - 3 - 1, यानी ये मेरे को दे रखा है 4x - 3 की पावर हाफ -1। ये दे रखा है 4x - 3 की पावर हाफ -1। सो dy/dx कितना हो गया, देखो 1/2 4x - 3 की पावर 1 - 1/2 विच इज़ -1/2 -1 का डेरिवेटिव इज़ 0 और 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 से ये 4 कट गया, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 2/√4x - 3, बिकॉज 4x - 3 की पावर -हाफ है, -हाफ है मतलब ये किस में आएगा, रूट में। द स्लोप इज़ गिवन टू बी 2/3, यानी ये जो भी वैल्यू है 2/√4x - 3, इसको मुझे किसके इक्वेट कर देना है स्टूडेंट्स, 2/3 के। यानी 4x - 3 इज़ इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यहाँ मैं, तो 4x - 3 इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे अगर मैं इसने कुछ स्टेप्स मिस कर दी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √4x - 3 इज़ इक्वल्स टू 2 × 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करूँगी तो 4x - 3 इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9। सो 4x - 3 इज़ इक्वल्स टू 9। इसका मतलब 4x किसके बराबर हो गया मेरे पास, 9 + 3 यानी 12। तो यानी 4x इज़ इक्वल्स टू 12, यानी x इज़ इक्वल्स टू 12/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। नाउ y इज़ इक्वल्स टू √4x - 3 - 1। सो व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x 3 होगा तो इस कर्व में y की वैल्यू रखती हूँ, तो 4 × 3 - 3 - 1, 4 × 3 - 3 इज़ 4 3 ज़ा 12, 12 - 3 9, √9 इज़ नथिंग बट 3, 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो जब x की वैल्यू 3 है तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो मेरा कितना हो गया बच्चों, 3,2। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3 इज इक्वल्स टू 0। उन सारी लाइन्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप कितना दे रखा है मेरे को 2, और वो सब टेंजेंट है इस कर्व पे, है ना। तो यानी मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की। सबसे पहले इस जो कर्व की इक्वेशन है उसका स्लोप निकालते हैं ना, और उसको 2 के इक्वल करते हैं। तो dy/dx निकालेंगे सबसे पहले। dy/dx y का 0 2/x - 3 का निकालेंगे u/v के फॉर्मूला से। तो ये कितना हो जाएगा, 2/x - 3 का होल स्क्वायर। बट द स्लोप इज़ गिवन टू बी 2, यानी 2/x - 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। तो x माइनस, यहाँ पे वापस वही सेम किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x - 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 1 के। यानी x - 3 इज़ इक्वल्स टू +-1। तो जब एक बार +1 लूँगी तो x कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4, और एक बार x हो जाएगा -1 + 3 यानी +2। तो x की दो वैल्यू आई 2,4। नाउ x इक्वल्स टू 2 गिव्स y इक्वल्स टू 2। जब x 2 है तो y भी कितना है, 2 है। ये मैं कैसे लिखूँगी, इस कर्व की इक्वेशन में डाल के ना। जब x 2 है, देखो x को यहाँ पे 2 रखते हैं, तो y + 2/2 - 3 इज़ -1 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी y - 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी y किसके बराबर आ गया, 2 के। तो जब x को 2 रखा तो y 2 आया,
जब x को 4 रखा तो x को 4 रखती हूँ, यानी y प्लस 2/4 माइनस 3 1 इज इक्वल्स टू 0। उस केस में मेरे पास y कितना आया, मेरा -2 आया। दस देर आर 2 टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व, 2 टेंजेंट्स होंगी इस कर्व पे। एक टेंजेंट तो होएगी 2,2 पॉइंट पे और एक टेंजेंट होएगी 4,-2 पॉइंट पे। दस देर आर 2 टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व विथ स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,2 एंड 4,-2। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू 2,2 इज गिवन बाय, टेंजेंट की इक्वेशन 2,2 से जो इक्वेशन है वो हम क्या देंगे, y माइनस वाई नॉट। तो ये मेरा है x0, ये मेरा है y0। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ स्लोप आ गई इंटू x माइनस x0 यानी x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आया, y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर इक्वेशन लिखूँ तो ये x0 है, ये y0 है, तो y माइनस y0 यानी y माइनस ऑफ -2 यानी y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, स्लोप x माइनस x0 यानी x माइनस 4, तो y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से इस इक्वेशन में हमने बहुत कुछ किया। स्लोप दे रखी थी सबसे पहले, तो dy/dx पॉइंट निकाला, फिर उस पॉइंट पे इक्वेशन निकाली ना। सबसे फर्स्ट एग्जांपल 14 में हमने सिर्फ स्लोप निकाली थी, 15 में हमने पॉइंट निकाला था, और इसमें हमने पहले स्लोप गिवन थी, पहले पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट आए, 2 इक्वेशंस ऐसी आई जिन पे स्लोप की वैल्यू सेम है लेकिन 2 पॉइंट्स अलग अलग है ना। एक ही करके 2 पॉइंट्स पे स्लोप सेम है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस आई। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। ये मेरे को कोई कर्व दे रखा है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 at which the tangent are parallel and to x axis and parallel to y axis। यानी मेरे को वो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के जिन पे टेंजेंट जो है वो एक बार x एक्सिस के पैरेलल है और एक बार y एक्सिस के पैरेलल है। सो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x² प्लस y² तो x² का डिफ्रेंशिएशन होएगा 2x/4, तो ये कट के बच गया x/2, और y² का होएगा 2y/25 dy/dx, बिकॉज y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। सो dy/dx कितना हो जाएगा मेरे पास, -25/4x/y। इसमें हमने मैनिपुलेट कर लिया ना। कैसे मैनिपुलेट किया स्टूडेंट्स, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखो, dy/dx इज इक्वल्स टू -x/2 इंटू 25/2y, यही होगा। -x/2 उधर जाएगा और ये जो इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में है ये उधर उल्टी होके जाएगी, तो ये हो गया -25x/4y। नाउ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब x एक्सिस के टेंजेंट कब पैरेलल होती है, जब उसका स्लोप क्या हो जाता है 0, यानी tan थीटा कितना होता है 0। तो विच गिव्स, ये मेरी स्लोप की वैल्यू है, इसको 0 कर देते हैं, -25/4x/y इज इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब x 0 हो जाए, यानी देन x² प्लस y² में अगर x 0 रख देती हूँ तो कितना आएगा, y² इज इक्वल्स टू 1, यानी y² किसके बराबर आएगा 25 के, यानी y कितना आएगा +-5, यानी एक तो y इक्वल्स टू 5 और एक y इक्वल्स टू -5, यानी 2 टेंजेंट्स आएंगी जिन पे जो स्लोप है वो टेंजेंट की कितनी होएगी, 0 होएगी। अब मुझे सेकंड जो है पैरेलल टू y एक्सिस निकालनी है, तो पैरेलल टू y एक्सिस यानी उसके लिए क्या होना पड़ेगा, द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। अगर नॉर्मल की स्लोप 0 है तो जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि हमको क्या देगा 4y/25x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y किसके बराबर आ गया, 0 के। देयरफॉर x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 में जैसे ही मैं y को 0 लिखती हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा +-2।
Hence the points at which the tangents are parallel to the y axis are 2, 0 and minus 2, 0. तो वो पॉइंट्स जिन पे टेंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल है वो पॉइंट्स क्या होंगे, 2, 0 और माइनस 2, 0 होंगे। इस तरह से अगर x एक्सिस के पैरेलल पूछी है तो आप क्या करोगे, x को 0 कर दो, और अगर y एक्सिस के पैरेलल पूछी है तो हम क्या कर देंगे, y को 0 कर देंगे। पर यहाँ पे ध्यान रखना, y को 0 किया स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1/dy/dx। तो -1/dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, -1/-25x/4y, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y/25x। तो इस 4y/25x में मैंने क्या किया है, y को 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ से y 0 आ रहा है। तो इस वजह से जब पैरेलल टू x एक्सिस पूछी है तो टेंजेंट की स्लोप को हम x = 0 रख देंगे, और जब पैरेलल टू y एक्सिस पूछी है यानी उस केस में हम नॉर्मल की स्लोप में क्या कर देंगे, y = 0 पुट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल्स आप ट्राई करना, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कुछ जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चंस है ये आप ट्राई करना। जो और एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।